हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए केज अगेन इस बीएल सीरीज का एपिसोड 9 लेके आई हूँ। तो चलो बिना देरी के ही हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जूनियर के किडनैप होने से 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जब पुलिस वैन में शॉट और कान को लेके जा रही थी, तब वो दोनों सारे किए कराए का ब्लेम एक दूसरे पर डालते हुए जानबूझकर झगड़ा करते हुए वही बेहोश हो जाते हैं। वो पुलिस उन दोनों की हालत देखकर अपनी गाड़ी रोकते हुए उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस उन दोनों के करीब आता है तो वो दोनों उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देते हैं और बाद में उसके जेब में जो हथकड़ी की थी उसे अपनी हथकड़ी खोल देते हैं। शॉट जब बाहर आता है तो वो उस पुलिस से कहता है, सच में बहुत ही स्टूपिड हो, तुम्हें बहुत सारी मूवी देखनी चाहिए थी। हर मूवी में हर क्रिमिनल ऐसे ही तो भाग जाता है ना। और वो उस पुलिस ऑफिसर की गन लेके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कांत शॉट से कहते हैं, हमें उस पेंगुइन के बारे में भूल जाना चाहिए, हम दोनों बस यहाँ से भाग चलते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की बहुत फिक्र हो रही है तो हम उसे भी अपने साथ लेके चलते हैं। इसकी बातें सुनकर शॉट उसे कहता है, मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही कुछ स्टूपिड जैसी बातें करोगे। तो कांत उसे कहता है, नहीं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। उसी वक्त शॉट को उसके बॉस का फोन आता है। उसका बॉस उसे धमकाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम पुलिस को चकमा देके वहाँ से भाग चुके हो और तुम इस वक्त कहाँ हो ये भी मुझे पता है, लेकिन अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार ही देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूँ, उसके अंदर तुम्हें उस पेंगुइन को मेरे पास लाना होगा। फोन रखने के बाद शॉट गुस्सा होते हुए बॉस से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तभी कांत उसे कहता है, अगर तुम उससे नहीं डरते हो तो चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। शॉट उसे कहता है, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, क्योंकि हर काम का कुछ उसूल होता है और हमारा उसूल ये है कि हमने अगर एक काम हाथ में लिया है तो हम उसे पूरा ही करेंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का सच में पेंगुइन होगा? तो कांत उसे कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और वैसे भी मेरी किसी बात पर तुम यकीन नहीं करते हो। तुम्हें पता है ना, पिछली बार जब हम स्कूल में गए थे तो मेरे शरीर पर भूत ने कब्जा कर लिया था, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। तो शॉट उसे कहता है, मैं तुम पर कैसे बिलीव करता? तुम्हारे गले में हर वक्त भूतों को भगाने वाले ताबीज रहते हैं ना, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तो कांत उसे कहता है, उस इंसिडेंट के बाद मेरे गले से वो सारे ताबीज भी गायब हो गए हैं। तो शॉट हैरान होते हुए उसे कहता है, वो कौन लेके जा सकता है? तो कांत उसे कहता है, मुझे भी पता नहीं, अब तुम ही मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि मेरे वो सारे ताबीज कहाँ गए होंगे। तो शॉट उसे कहता है, तुम बहुत भुलक्कड़ हो ना, तुमने कहीं यहाँ वहाँ रख दिए होंगे और भूल गए, तो प्लीज अब इतना अंधविश्वास करना बंद कर दो। तो कांत उसे कहता है, ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन भूतों पर यकीन करना ना करना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात जरा सोच के बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस लड़के को कैसे पता कि तुमने ही उस पेंगुइन को जूनियर नाम दिया था? उसकी बात पर शॉट भी सोचने लगता है। तभी कांत उसे कहता है, तुमने मेरे पेट पर जो टैटू है उसे देखा है क्या? आज मैं बचा हूँ तो बस उस टैटू की वजह से, नहीं तो पता नहीं कि वो भूत मेरे साथ क्या करता। मुझे वो टैटू एक मांत्रिक ने दिया था, तो हम जूनियर को पकड़ने से पहले उस मांत्रिक के पास जाके आते हैं। मांत्रिक की वजह से हम जूनियर को भी पकड़ेंगे और भूतों से सेफ भी रहेंगे। अब उसका कहना मानकर शॉट भी उसके साथ चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि शॉट और कांत दोनों मिलकर उस मांत्रिक के पास आते हैं। उस मांत्रिक को आंखें बंद करने से साफ साफ दिखाई देता है कि ये दोनों क्या करने वाले हैं, इसलिए वो उन दोनों से कहता है, मुझे लगा कि तुम यहाँ किसी एनिमल को ढूंढने आए हो, लेकिन तुम तो छोटे से पेंगुइन को ढूंढ रहे हो। इसलिए वो उन दोनों को घर जाने को कहता है। इस बात पर अब शॉट को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कान को उस मांत्रिक पर बहुत यकीन था, इसलिए वो बार बार उस मांत्रिक को अपनी मदद करने के लिए कहता है। वो मांत्रिक भी उसका कहना मानकर उन दोनों को कुछ चीजें देता है। चीजों पर कुछ धार्मिक प्रक्रिया करके वो जूनियर को इंसान से फिर से पेंगुइन बना सकते हैं। अब वो सब चीजें हाथ में लेकर वो दोनों तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहानी तो थी 8 घंटे पहले की, अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सन और जूनियर उस मेले में जाकर एक गाने पर बहुत डांस करते हैं। तभी वहाँ शॉट और कांत आ जाते हैं। शॉट जल्दी से फायरक्रैकर से जब सन डरने लगता है, उसी वक्त वो जूनियर के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे किडनैप करके वहाँ से लेके जाता है। अब सन तो जूनियर को सारी जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो फिर से अपने स्कूल में वापस आकर उस मोर वाले गॉडेस के मंदिर के पास जाकर अगरबत्ती जला देता है और उसे बार बार आवाज देके बुलाने लगता है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती। उसी वक्त वहाँ जोड और जेंग आ जाते हैं और वो जूनियर के बारे में सन से पूछते हैं। तो सन उन्हें बताता है कि मुझे पता नहीं कि उसे कहाँ लेके गए हैं। तभी जेंग कहता है, लेकिन हमारी ये मोल वाली गॉडेस कहाँ गई है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई है? तुमने तो उसे बार बार आवाज दी ना। तो जेंग कहता है, क्या उसके साथ भी कुछ हुआ होगा?
तो सन कहता है मुझे पता नहीं, मैंने यहाँ आने के बाद उसे बहुत बार आवाज लगाए लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। तो जेंग उसे पूछता है लेकिन तुमने जूनियर को कहाँ कहाँ ढूंढा। तो सन उसे बताता है मैंने उसे जंगल में, जू में, यहाँ तक कि मैंने उसे नेट और टोन के घर पर भी ढूंढा और स्कूल में भी, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। मुझसे पूछता है क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा। तो सन उसे कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। उसी वक्त उस मोल वाले गॉडेस के स्टैचू में स्पार्क होने लगता है और वहाँ आंटी नोई आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉर्ट और कान अपने ऊपर हैट और चेहरे पर चश्मा लगाते हुए जूनियर के साथ एक होटल में आते हैं। वो वहाँ का सबसे बड़ा कमरा किराए पर ले लेते हैं और जूनियर को भी अपने साथ रूम में लेके आते हैं। अब शॉर्ट रूम में आते ही गन दिखाकर जूनियर को धमकाने लगता है और कान खिड़की से इधर उधर झांकने लगता है। तभी शॉर्ट उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग हम पर शक करेंगे। दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जूनियर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कांत उसे देखकर कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो जूनियर वहाँ की बोतल में से पानी पीने लगता है। अब शॉर्ट जल्दी से जूनियर के पास आकर उसके हाथ बांधने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर जूनियर तो डरते हुए शॉर्ट से कहता है मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम मजबूर हो ना। लेकिन शॉर्ट उसके बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो जूनियर अब रोने लगता है। तभी शॉर्ट उसे कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे जू के पेंगुइन हो यानी जूनियर हो, तो आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से कि तुम फिर से पेंगुइन बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली और तुम फिर से पेंगुइन नहीं बने तो तुम्हारे साथ क्या होगा पता है ना। तभी कांत उसे कहता है ये तो खामखा मारा जाएगा। अब ये सुनकर शॉर्ट को भी बहुत बुरा लगता है। वो अपनी दूसरी तरफ अपना फेस करके आंखें पोंछते हुए कहता है तुम गौर से प्रे करो कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाओ। उसकी बात सुनकर अब जूनियर तो जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंटी नोई के शरीर पर फिर से उस मोल वाले गॉड ने कब्जा कर लिया था और वो चारों मिलकर इस बात पर सोचने लगते हैं कि वो जूनियर को कैसे बचाए। लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता रहता कि जूनियर को वो कहाँ लेके गए हैं। तभी जोड़ आंटी नोई से कहता है जूनियर सबसे ज्यादा जिसे पसंद करता है उस चीज को लेकर अगर तुम अपनी पावर थोड़ी सी यूज करो तो तुम्हें जूनियर का पता चल सकता है। तभी आंटी नोई यानी वो मोल वाली गॉडेस उसे कहती है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने इससे पहले ये कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन जूनियर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो जोड़ और जेंग दोनों भी सन की तरफ इशारा करते हैं। सन बहुत ही एम्बेरस होते हुए अपने हाथ में जो जूनियर का रेड वाला बो था वो उसे दिखाते हुए कहता है मेरे पास तो बस यही है और ये जूनियर को सबसे ज्यादा पसंद है। मोल वाली गॉडेस वो रेड कलर का वो हाथ में लेते हुए सबसे कहती है अगर तुम्हें मेरे स्टैचू में कुछ भी अजीब नजर आया तो जल्दी से मुझे होश में लाना, नहीं तो आंटी नोई के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। और वो अपना ध्यान लगाकर देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उन सब ने जूनियर को पकड़ कर रखा है और वो एक होटल में है। यही देखते वो होटल का नाम बताते हुए बेहोश हो जाती है। अब जेंग जल्दी से आंटी नोई को होश में लाने का ट्राई करता है। वो सन और जोर से कहते हैं मैं यहाँ रहकर आंटी नोई का ख्याल रखता हूँ, तुम जूनियर को ढूंढने के लिए जाओ। लेकिन तभी जोड़ कहता है लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, आंटी नोई ने तो कुछ भी नहीं बताया, उसने तो बस मोटेल, होटल और रिसोर्ट ऐसा कुछ कहा है। ये आंटी नोई होश में आते हुए कहती है ये मोटेल, होटल, रिसोर्ट है, तुम लेकिन वहाँ क्या करने वाले हो। जेंग हैरान होते हुए उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आंटी नोई जैसे बात कर रही हो। उसी वक्त वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और वो उन सबसे कहती है कि हम जल्दी से चले जूनियर को बचाने के लिए। प्रिंसिपल को वहाँ देखकर वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं। तभी जेंग उनसे पूछता है लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है मेरा स्टैचू क्रैक हो गया है ना, इसलिए मैं फिर से अब आंटी नोई के शरीर में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से प्रिंसिपल के शरीर पर कब्जा कर लिया है। आंटी नोई उन सब की बातें सुनते हुए कहती है अगर तुम जूनियर को बचाने के लिए जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो प्रिंसिपल को देखते हुए उसे पूछती है क्या ये वही भूत है जिसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। आगे हम देखते हैं कि जब वो सारे मिलकर जूनियर को बचाने के लिए होटल जाने लगते हैं तो वो प्रिंसिपल बातों ही बातों में आंटी नोई को आंटी कह देती है। तो आंटी नोई उसे कहती है तुम तो 1000 साल पुरानी भूत हो, फिर भी तुम मुझसे आंटी कहती हो। प्रिंसिपल उससे कहती है अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कभी नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें सच में सैल्यूट करती हूँ। तुमने अपने पति से जब उसने तुम्हें हिट किया था तो तुमने उससे सारे नाते तोड़ दिए, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा एक फॉरेन का बॉयफ्रेंड भी है जो तुम्हें अक्सर मिलने के लिए आता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर आंटी नोई कहती है यार प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। तभी वो प्रिंसिपल आंटी नोई से कहती है लेकिन तुम्हें अब गिल्टी फील नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मुझे जाते वक्त मैसेज दिया था, वो तुम्हें बहुत खुश दिखना चाहता है। दोनों की बातें सुनकर जोड़ क्यूरियस होकर प्रिंसिपल से पूछता है इसका मतलब
मॉल वाली घोड़े जिस शरीर में कब्जा करती है उसके बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है। कहती है हाँ, लेकिन मैं किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देती हूँ। हम देखते हैं कि वो सारे मिलकर उसी होटल में आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से एक कमरा किराए पर मांगते हैं। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उन सबको देखकर कहती है, लेकिन बड़ा वाला कमरा तो अभी अभी कोई लेके गया है, वो 3 लोग थे, इसलिए तुम्हें स्मॉल कमरे में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो सब समझ जाते हैं कि अभी अभी यानी यहाँ कांट और शॉर्ट जूनियर के साथ ही आए हैं। उसी वक्त वहाँ वो स्पिरिट आ जाती है और वो उन सबको बताती है कि मैंने पता लगा लिया है कि यहाँ वाले कमरे में जूनियर को बांध के रखा गया है। ये सुनकर जेंग उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हमें बस उस बड़े वाले कमरे का पास वाला है कमरा किराए पर दे दो। तो वो उन्हें हाँ कहते हुए कमरे की चाबी देती है। अब सन जल्दी से वो चाबी लेकर उस कमरे की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉर्ट और कांट जूनियर को बाथ टब में लाकर उसमें पानी भरने लगते हैं और वो दोनों इस बात पर झगड़ते हैं। मांत्रिक ने उन्हें जूनियर को चेस्ट तक ही पानी में रखने के लिए कहा है और वो दोनों इस बात पर ही बहुत जोर जोर से झगड़ा करने लगते हैं। उसी वक्त उसके साइड वाले कमरे में सन और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और वो जल्दी से एक दीवार के पास जाकर उन सबकी आवाज सुनने का ट्राई करता है तो उसे कार्ट और सॉन की आवाज सुनाई देती है। अब इधर कार्ट शॉर्ट पर गुस्सा करते हुए कहता है, अगर हमारे रिचुअल का कोई भी फायदा नहीं हुआ और ये पेंगुइन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो मुझे मत कहना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अब शॉर्ट भी वहाँ से चला जाता है। तभी सन अब जूनियर को हल्की सी आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुनकर अब जूनियर भी उसे आवाज देता है। तभी सन उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो जूनियर अब स्माइल करते हुए उसे कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे। तो सन उसे कहता है, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। सन को छोड़कर वो बाकी सारे बस इसी बात पर सोचते हैं कि वो जूनियर की मदद कैसे करे। तभी आंटी नोई उन्हें बताती है कि इसे बड़े वाले कमरे में आग से बचने के लिए कुछ न कुछ रास्ता किया गया होता है, तो इस कमरे में भी होगा। सन तो बहुत जल्दी में जूनियर को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जेंग और जोड उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल उन सबसे कहती है, तुम में से बस मैं ही एक ऐसी हूँ जिसको उन्होंने नहीं देखा है, तो मैं ही उन्हें रोकने का ट्राई करती हूँ। और जेंग आंटी नोई से कहते हैं, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। अब वो सारे प्लान एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉर्ट और कार्ट जूनियर के रिचुअल की तैयारी करते हुए सारे टब के आजू बाजू में कैंडल लगा देते हैं। उसी वक्त उनके डोर की बेल बजती है। कांथी डोर ओपन करने के लिए जाता है। वहाँ प्रिंसिपल आकर उसे रिझाने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहाँ शॉर्ट भी आ जाता है और शॉर्ट उसे कहता है, ये कौन है? तभी कांत कहता है, मुझे नहीं पता, शायद हाउसकीपिंग होगी। तभी वो कहती है, इतनी सेक्सी हाउसकीपिंग कौन होती है? और वो अपना बेड टूटने का बहाना करते हुए उन दोनों को बेड ठीक करने के लिए अपने रूम में इनवाइट करती है। शॉर्ट तो उसे सीधे सीधे मना कर देता है। उसी वक्त सन बाथरूम का डोर ओपन करते हुए जल्दी से जूनियर के पास आता है और उसके हाथ खोलकर उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। सन को देखकर जूनियर बहुत ही इमोशनल होते हुए उसे कहता है, सन मैं फिर से पेंगुइन नहीं बनना चाहता। तो सन उसे कहता है, वो कुछ भी कहो, तुम्हें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई मैं जानता हूँ और सच्चाई ये है कि जब हम मरने के बहुत करीब होंगे तभी हम हमारे पहले फॉर्म में वापस आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर जूनियर तो बहुत ही हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि शॉर्ट प्रिंसिपल से कहता है, तुम्हें क्या हम रिपेयर करने वाले लगते हैं? अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो तुम किसी और को ढूंढ लो, हमें नहीं। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कॉर्ड से कहती है, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो ना। अब कॉर्ड उसके साथ जाने वाला होता है, लेकिन शॉर्ट उसे कहता है, मैंने तुम्हें एक बार मना किया ना, जल्दी से मेरे साथ अंदर आ जाओ, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस वक्त शॉर्ट के हाथ में रिचुअल की कोई चीज थी जिस वजह से जूनियर अब पेंगुइन में बदल सकता था। वो जब अंदर जा रहा था तो प्रिंसिपल उसे रोकने के लिए गलती से उस चीज पर हाथ रख देती है और उस वजह से उसे झटका लग जाता है। उस कारण वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। अब इधर जोड़ के हाथ में जो उसकी स्टैचू थी उसे भी क्रैक आने लगती है। ये देखकर जेंग समझ जाता है कि प्रिंसिपल किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जोर से कहता है, प्रिंसिपल की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जोड़ू से कहता है, अगर कोई जाएगा तो वो मैं। अब मीना झटका खाने के बाद उस स्पिरिचुअल चीज पर से अपना हाथ निकालकर खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो कॉन्ग से कहती है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे रूम में आ सकते हो। अब कान को सेड्यूस करके अपने रूम में चली जाती है। अब कान मन ही मन शॉर्ट से कहता है, तुम शायद अकेले ही मरने वाले हो, लेकिन मैं तो यहाँ से जाऊंगा। और वो बिना देरी के ही मीना के पीछे साइड वाले रूम में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि सन जूनियर को लेके भागने वाला होता है, तभी वहाँ शॉर्ट आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर सन के ऊपर गन तानते हुए कहता है, तुम दोनों सच में बहुत स्टूपिड हो।
सन तो बहुत गुस्से से शॉट की तरफ देखने लगता है। तभी शॉट अब कान को अपनी मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उस वक्त तो कौन मीना के साथ उसके रूम में उसके साथ मजाक करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। उसी वक्त वहाँ जोड़ और जेंगा के उसके सिर पर बड़ी किसी चीज मार देते हैं। उस वजह से कौन तो नीचे गिरते हुए उन दोनों को देख कर कहता है, ओ तो तुम सब मिले हुए हो। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज, जेंग और प्रिंसिपल उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो फिर से एक एक को मार के वहाँ से भागने लगता है। तो प्रिंसिपल ही किसी बड़ी सी चीज से फिर से उसके सिर पर वार करती है। वक्त वहाँ आंटी नोई भी आकर उसके गन पर अपना पैर रख कर कहती है, तुम अब यहाँ से बच नहीं सकते हो। दूसरी तरफ सन भी अब शॉट के हाथ के गन छीनने की कोशिश करते हुए उसे अपने आप से दूर करता है। उसी वक्त गलती से शॉट के गन से एक बुलेट शूट हो जाती है। उसकी आवाज से सन फिर से डरने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाकर शॉट उसके ऊपर आते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूनियर वहां आकर किसी बड़ी सी चीज से शॉट के सिर पर वार करता है। उस वजह से शॉट अब नीचे गिरते हुए उसके सिर से बहुत खून भी आने लगता है। उसकी ये हालत देखकर जूनियर तो बहुत डर जाता है। तभी सन जूनियर का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे लाता है। अब वो सब मिलकर बहुत ही खुश होकर जूनियर को गले लगा लेते हैं। जेंग सबसे कहता है, चलो आंटी नोई हमारा होटल के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि शॉट का फोन फिर से बजने लगता है और वो आंखें खोलकर खुद से ही कहता है, मुझे पता है कि तुम क्यों फोन कर रहे हो, लेकिन अब बहुत हो गया। और वो अपनी गन लेके अब उन सबको शूट करने के लिए बाहर आता है। उसी वक्त आंटी नोई वहां आकर शॉट को ऐसा करते हुए देखकर सबको गोली से बचने के लिए कहती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शॉट ने गोली चला दी थी और वो गोली जूनियर को लगने की बजाय वो सन को लग जाती है, क्योंकि वही जूनियर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब सब भागते हुए शॉट को पकड़ लेते हैं। गोली लगने के कारण सन के पेट से बहुत खून बहने लगता है। फिर भी वो पीछे पलटकर जूनियर को एक बार देखता है। जूनियर उसकी ये हालत देखकर बहुत रोने लगता है। तभी जूनियर को सन के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आ जाते हैं और वो बस सन की तरफ देखने लगता है। अब सन ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट हो गया था और वो जूनियर को देखकर वहां से चला जाता है। जूनियर भी उसे जाता हुआ देखकर उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट वाली मीना का टैटू भी अब टूट चुका था। वो देखकर जेंग और जोड़ भी बहुत रोने लगते हैं। कि उन दोनों को पता था कि इसका मतलब ये है कि अब उनकी स्पिरिचुअल मीना वापस कभी नहीं आएगी। मीना भी उन दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर भी सन के खून के निशान फॉलो करते हुए जंगल में आ जाता है और वो सन को बहुत बार आवाज देता है। वो बहुत रोते हुए सन से कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। तुम हमारा प्रॉमिस तोड़कर और मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। इतना कहते हुए वो बहुत रोने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।